मात्र तुकबंदी करने के लिए इंडिया से घमंडिया मत आइए, क्योंकि आपने इंडिया को इंडियन आतंकवाद से लेके अंग्रेजों तक जोड़ा, मुंह के बल गिर गए। आपने क्विट इंडिया बोला, वो और ज्यादा भारी पड़ गया। अब आप इंडिया को घमंडिया से जोड़ते हैं। तुकबंदी तो ठीक है, लेकिन बहुत ही छिछोरी है। इससे फिर आप ही के चेहरे पे उलट के चीजें आई हैं। एक कवि होता है और एक तुकबंदी करने वाला छिछोरा होता है। उस पद पे भारतीय जनता पार्टी के ही वरिष्ठ नेता अटल बिहारी वाजपेयी थे। वो कवि थे, वो तुकबंदी नहीं करते थे। तुकबंदी ये टर्कों के पीछे लिखे हुए शेर होते हैं। 17 की माला 18 के फूल, 17 की माला बुरी नजर वाले तेरा मुकारा। उस लहजे में यदि इस देश का प्रधानमंत्री उतर जाए तो फिर वाकई इस देश का भविष्य तो बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह मैं मानता हूं। इसलिए ये बौखलाहट है एनडीए के डर की। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने प्रोग्राम में विश्लेषण विद वानखड़े। आज हम विश्लेषित करेंगे एक शब्द जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज इस इंडिया के बारे में फिर बोलते हुए उन्होंने कहा कि इंडिया घमंडी हो, घमंडिया है। ये इंडिया नहीं, ये घमंडिया है। तो घमंडिया घमंड से आता है शब्द। और घमंड शब्द क्या है? यदि इंडिया का कुनबा घमंडी है तो फिर पहले इंडिया को कुनबे को देखना पड़ेगा, इनमें कौन कौन घमंडी है। राहुल गांधी, सबसे बड़ी पार्टी वहां कांग्रेस है, विधायक सबसे ज्यादा सांसद उन्हीं के हैं। कांग्रेस पार्टी घमंडी है। तो राहुल गांधी जो रास्ते पे उतर कर लोगों के बीच में घूमे, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने की बात करते हैं, कभी किसी टायर वाले के पास जाते हैं, तो कभी किसी खेत में जाके बात करते हैं महिलाओं से, तो कभी किसी महिला को अपने घर बुलाते हैं खाना खाने, मजदूर महिला को। वो आदमी घमंडी कहाँ से होगा? जो आदमी पप्पू से लेके तमाम टैग उसके सर पे आते हैं, जिसको 2 साल के लिए सजा दे के आपने लोकसभा से निष्कासित करवाने का प्रयास किया। ये सारी चीजें होते हुए भी मैं प्रयास इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि भलाई निर्णय लोअर कोर्ट ने दिया, लेकिन वो कोर्ट गुजरात का था। और गुजरात में कोर्ट कैसे काम करते हैं, ये सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में रेखांकित किया उस कोर्ट के उस सजा को लेके। तो उतना तो विश्लेषण हम भी कर सकते हैं। उसके बाद फिर आप राहुल गांधी के बाद आप नीतीश कुमार के साथ आइए। नीतीश कुमार हर राजनीतिक विपक्षी दल के घर जाके उनसे बात करके उनको इकट्ठा कर रहे हैं, तो घमंड उनमें भी दिखता नहीं। लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव सबसे पहले लोगों के बीच में जाके मिलना शुरू कर देते, घमंड उनमें भी नहीं देखता। ममता बनर्जी जो झांसी की रानी बनके जिसने बंगाल का किला लड़ा हो, उसमें भी घमंड नहीं दिखता। वो स्वयं कांग्रेस को आके बोलती है कि आप आइए साथ में बैठिए कुछ करिए। अखिलेश यादव जो कहते थे नाराज नहीं, वो भी चले गए थे, जाते हैं अखिलेश यादव, घमंड उनमें भी नहीं दिखता। चाहे बेंगलोर हो चाहे पटना में हो, सब लोग इकट्ठा बैठते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं। शरद पवार की पार्टी टूटी तो सोनिया गांधी ने खुद होकर शरद पवार को फोन किया, घमंड उनमें भी नहीं दिखता है। तो उनमें जो दिखता है यदि वो घमंड है, तो फिर घमंड शब्द के अर्थ बदलने होंगे। घमंड क्या है यदि आपको ये देखना है, तो जब कोई व्यक्ति अपने आप को संसद, संविधान और देश से बड़ा समझने लगता है तो उसको घमंड कहते हैं। गर्व और घमंड में बहुत छोटी डिफरेंस है। जब प्रचंड बहुमत मिला तो उसका गर्व हुआ कि घमंड हुआ, ये आप पे मैं छोड़ता हूं। जो लोग ये नारे से खुश होते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, यानी मोदी है तो सब कुछ है, भगवान से भी ऊपर हो गए, ये घमंड नहीं है तो क्या है? आप कमल पे बटन दबाइए, आप उम्मीदवार का नाम मत देखिए, जो भी कमल को वोट देंगे वो सीधा आपके मोदी को वोट मिलेगा। मतलब वो विधायक जो गुजरात में चुनाव लड़ रहे थे, उनकी कोई औकात नहीं, जो कुछ भी औकात है मेरी है। ये तो श्री कृष्ण ने कहा था कि तू तो कांडी उठा अर्जुन को, तू तो तीर चला, नतीजे का इंतजार मत कर, तेरे साथ स्वयं मैं भगवान बैठा हूं। ऐसी ही बातें करते हैं।
कर्नाटक में गए तो आपके मोदी जी को 90 गालियां दी, मतलब मोदी जी को 90 गालियां लोगों ने दी, तो फिर बाकी सारी समस्या नीचे रह गई और मोदी जी को गाली देने की समस्या इतनी बड़ी हो गई कि फिर लोग फिर से इनको सत्ता में बिठाएंगे, वही 40% कमीशन देने के लिए, वही अपमानित होने के लिए, वही हिजाब हलाल का नया प्रारूप देखने के लिए। तो कर्नाटक की जनता ने रिजेक्ट किया। हिमाचल में उन्होंने अपना खुद का संबंध बताया था, वो तो जिस भी राज्य में जाते हैं अपने संबंध बताते हैं। राजस्थान में भी महाराणा प्रताप की जो घोड़ी थी, घोड़ा था चेतक, उसकी माँ गुजराती है करके फिर अपना संबंध जोड़ने में उन्होंने कमी नहीं की। तो ऐसे संबंध जोड़ते हुए वो स्वयं के संबंध इसलिए बताते हैं, अपने राज्य के संबंध इसलिए बताते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि देश से बड़ा उनका गुजरात देश से बड़ा है और वो स्वयं संविधान और देश से बड़े हैं। तो घमंड किसको कहेंगे आप? घमंड इसको कहेंगे या उसको कहेंगे? अपने पिता समान नेताओं को आपने मार्गदर्शन मंडल में बैठा के उनका राजनीतिक जबरिया संन्यास करवाया, ये घमंड नहीं है तो क्या है? सारे क्षेत्रीय क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी के, जो भारतीय जनता पार्टी के ध्वजवाहक हुआ करते थे हर राज्य में, वो तमाम बड़े क्षेत्रों को घर बिठाया, उन्हें अपमानित किया। वसुंधरा राजे रोज अपमानित हो रही है वर्तमान में राजस्थान में। रमन सिंह से लेके येदुरप्पा तक क्या हाल हुए, सुशील मोदी से लेके दास तक क्या हाल हुए। आसाम के मुख्यमंत्री को उनके नाम पे चुनाव लड़ने के बाद हेमंत तक को कैसा बिठा दिया गया है। ये सारे लोग जब अपमानित होते हैं, वो अपमान वही करता है जिसको घमंड होता है अपने को बड़ा होने का। ऐसे कई उदाहरण देखे जा सकते हैं। जब विदेश में जाते हैं, जब वो नए नए प्रधानमंत्री बने थे, तब क्रूड की कीमतें कम हो गई थी। तब उनने कहा था तो ये तो मेरी किस्मत है कि इस देश को क्रूड की सस्ता मिल रहा है, कीमतें कम हुई है। लोग तो ये कहते हैं, ये घमंड नहीं है तो क्या है? अपने जीते जी सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम का नाम बदल के नरेंद्र मोदी स्टेडियम रखवाना, ये घमंड नहीं है तो क्या है? हर जगह अपने मन की बात करना, जन की बात नहीं सुनना, ये घमंड नहीं है तो क्या है? किसानों के लिए 3 कानून लाना, बगैर किसानों को विश्वास में लिए और 2 साल तक वो आंदोलन चलते रहने देना, 700 किसानों को शहीद होते हुए देखना, ये घमंड नहीं है तो क्या है? मणिपुर जलता छोड़ देना, ये घमंड नहीं है तो क्या है? लड़कियां अपनी इज्जत जो उनके ऊपर हाथ डाला, अंतरराष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी हमारी बहनें बेटियां न्याय की गुहार मांगती है और उन्हें लाठी चार्ज मिलता है क्योंकि वो व्यभिचार करने वाला उनका कोई अपना है। इसको घमंड नहीं है तो क्या है? कल तक अजित पवार भ्रष्टाचार के शिरोमणि थे, आज उनके डिप्टी चीफ मिनिस्टर है। वो भ्रष्टाचारी आदमी सदाचारी कैसा हो गया? क्योंकि वो आपके साथ है। ये आपका घमंड नहीं है तो क्या है? तो जब घमंड ये शब्द आप उपयोग में लाते हैं, या तो आप उसको नए तरीके से परिभाषित करिए, मात्र तुकबंदी करने के लिए इंडिया से घमंडिया मत आइए, क्योंकि आपने इंडिया को इंडियन आतंकवाद से लेके अंग्रेजों तक जोड़ा, मुंह के बल गिर गए। आपने क्विट इंडिया बोला, वो और ज्यादा भारी पड़ गया। अब आप इंडिया को घमंडिया से जोड़ते हैं। तुकबंदी तो ठीक है, लेकिन बहुत ही छिछोरी है। इससे फिर आप ही के चेहरे पे उलट के चीजें आई हैं। एक कवि होता है और एक तुकबंदी करने वाला छिछोरा होता है। उस पद पे भारतीय जनता पार्टी के ही वरिष्ठ नेता अटल बिहारी वाजपेयी थे। वो कवि थे, वो तुकबंदी नहीं करते थे। तुकबंदी ये टड़कों के पीछे लिखे हुए शेर होते हैं। 17 की माला 18 के फूल, 17 की माला बुरी नजर वाले तेरा मुकारा। उस लहजे में यदि इस देश का प्रधानमंत्री उतर जाए तो फिर वाकई इस देश का भविष्य तो बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह में मानता हूं। इसलिए ये बौखलाहट है एनडीए के डर की। याद है, एक छोटा किस्सा सुना के मैं ये वीडियो यहीं समाप्त करूंगा। जब छत्रपति शिवाजी की मृत्यु हुई, तब सब साक्षात औरंगजेब स्वयं
दक्खन में उतरे, क्योंकि उनको मराठा साम्राज्य को समाप्त करना था। 28 साल तक औरंगजेब दक्खन में लड़ता रहा और दक्खन की भूमि पे वो दफन हुआ, लेकिन मराठा साम्राज्य नहीं वो जीत पाया। छत्रपति संभाजी महाराज की हत्या की, उसके बावजूद तारा रानी आई, उसके बावजूद लोग आते गए, और तब धनाजी संताजी नाम के दो लड़वैया थे मराठा, उन्होंने ये हद तक पार कर दी थी कि एक दिन औरंगजेब के छावनी पे छापा मारकर औरंगजेब के छावनी के जो गुंबज होते हैं सोने के, वो छाट के लेके आए थे। क्योंकि जब औरंगजेब को उन्होंने देखा वो नमाज पढ़ रहे थे, तो उन्होंने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज की हमको शिक्षा है, एक शिक्षा मैंने एक शिक्षा दी हुई है, ज्ञान दिया हुआ है, हमको सिखाया है कि कोई भी शत्रु यदि तुम्हारा कितना भी बड़ा हो, यदि वो अपने भगवान की इबादत करता है, प्रार्थना करता है, ऐसे टाइम पे उस पर हथियार नहीं उठाना चाहिए। औरंगजेब की नमाज औरंगजेब को बचा गई, लेकिन उसके बाद औरंगजेब ने इतना खौफ खाया मराठों का कि लोग तब एक मुहावरा गढ़ा था कि मुगलों के घोड़े पानी पीने में भी डरते हैं, क्योंकि जैसे पानी पीने के लिए वो नदी या तालाब में मुंह लगाते हैं, उन्हें उसके अंदर संताजी और धनाजी दिखते हैं। ये मुहावरा था। मुघलांच्या घोड्यांना पाण्यात सुद्धा संताजी धनाजी दिसतो। ऐसा ही कुछ मुहावरा मोदी जी और उनके पूरे टीम को 24 घंटे जहां जाए वहां इंडिया ही दिखता है, और उसी इंडिया का खौफ उन्हें ऐसी छिछोरी तुकबंदी करने के लिए मजबूर करता है। आज इतना ही, फिर आऊंगा किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा ये आपका अपना प्रोग्राम। धन्यवाद।